बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि एक जगह पे उनको इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जहाँ पर एक तरफ से बिल्डिंग के अंदर उनको 15,000 पर स्क्वायर फीट पे अपार्टमेंट मिल रहा है और एक तरफ उनको 10,000 पर स्क्वायर फीट पे अपार्टमेंट मिल रहा है। अब वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा डिफरेंस तो नज़र आ रहा है, लेकिन जो 15,000 वाला जो मुझे मिल रहा है वो मुझे कह रहे हैं कि हम आपको गारंटी करते हैं कि आपको फलां रिटर्न आएगा, फलां डेट तक इतना आपको पैसे मिलेंगे और फलां सारा कुछ मिलेगा। जो 10,000 वाले वो मुझे गारंटी नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि आपको फ़ायदा होगा। अब इसके अंदर मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, आइए बात करते हैं। अब अगर वो गारंटी कर रहा है तो 6,000 पर स्क्वायर फीट पे अपार्टमेंट भी तो ज्यादा ही महंगा ही दे रहा है ना वो। बिल्कुल। तो गारंटी तो वो उसी पैसे की दे रहा है आपको कि भाई रिटर्न आपको डेफिनेट मिलेगा। अब देखें आप, बंदा खुद भी तो आप कॉमन सेंस रखता है ना कि भाई वो चीज़ जो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना आना चाहिए। और हम अपने चैनल प्रॉपर्टी टीवी पे आपको यही सिखाते हैं कि आप अपना एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें। जहाँ भी आप हैं, चीज़ों की पहचान करना, उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालना, ये आना चाहिए। आप कुछ एक्सपर्ट से जो आप समझते हैं उनसे मशावरत कर सकते हैं। मसला मामला ये है कि हमें ना अल्लाह पे यकीन नहीं होता, हमें बंदे पे यकीन इस तरह होता है कि वो गारंटी कर रहा है कि जी मैं आपको ये फ़ायदा दूंगा। अब वो गारंटी का आपसे 6,000 पर स्क्वायर फीट अपार्टमेंट महंगा बेच रहा है, तो गारंटी तो वो कर सकता है क्योंकि वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है। क्योंकि जैसे बहरिया है ना, देखिए मैं आपको बताऊँ, बहरिया में जो हमारी कंस्ट्रक्शन की जो स्टैंडर्ड है वो एक ही है बहरिया का जो है। अब उसके अंदर फिटिंग्स के अंदर आके कुछ लोग ग्रो की फिटिंग लगाएंगे, कुछ लोग फैसल की लगाएंगे, तो ये माइनर सा डिफरेंस है। अगर इस डिफरेंस का, ये नहीं कि वो फैसल की जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाती हैं, कमोड है या बाकी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप सोचिए कि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस पैसे का क्रिएट किया गया है, तो ये आपने खुद देखना है कि वो क्यों, क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। थोड़ा सा रिसर्च जरूर किया कीजिए। देखिए इन्वेस्टमेंट है ना, इसके ऊपर आप अपने तौर पे ज़रूर चीज़ों को देखें। इससे क्या होता है कि आपको ना कल को चीज़ों को एवेल्युएट करना, उसकी असल कीमत निकालना आ जाता है। तो उससे क्या फ़ायदा है कि आपको नज़र आ जाता है। जैसे हम अपनी चीज़ें बेचते हैं, आपने देखा है कि हम अपनी वीडियो में बड़ी एक्साइटमेंट के साथ आपको चीज़ें बताते हैं कि भाई अगर फर्ज करें 2,65,00,000 की दुकान है ग्राउंड फ्लोर की, तो उसका 1,30,000 किराया आ रहा है। तो जो भी लेगा, आप सोचिए 1,30,000 किराया, एक घर की अखराजात हमेशा के लिए क्लियर हो गए, ठीक है ना जी। तो क्योंकि दुकानें तो बहुत मिलती हैं, किराए पे नहीं लगी होती, या टकाना अच्छा नहीं होता, या वो ये कि थोड़ी कंप्रोमाइज होती हैं। कब किराए पे लगेंगी? जब एक चीज़ खुद किराए पे लग जाती है और बिल्डिंग अभी रेडी होने ही वाली है, मतलब अभी मुकम्मल बिल्डिंग भी रेडी हुई, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रॉपर्टी बेहतर है जो कि अगलों ने सिलेक्ट की है, उन्होंने किराए के लिए बात की है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर मद्देनज़र रखनी चाहिए जब भी आप कोई भी चीज़ खरीदें, इन्वेस्टमेंट करें। रियल एस्टेट का मामला है, लोगों की बातों पे ना आए। देखिए लोगों का काम है अपनी चीज़ की तारीफ़ें करना, बयान करना, जी ये करना, फिर आपको ये दावा करना, वो दावा करना, इससे कोई फर्क, वो करने दें, अच्छी बात है, वो अपनी चीज़ को समझ रहा है। लेकिन आप क्रिटिकल अंदाज में चीज़ों को देखें और उसके बाद उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ एक पेपर ले लें, उसमें जो है ना दोनों चीज़ें आप लिखें, तो वो अच्छाई और बुराइयाँ दोनों चीज़ें पता लग जाएंगी। आपको पता लगेगी कि अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, तो हर चीज़ में ना कमियां भी होती हैं, कोई ना कोई रीजंस होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, तो उनको सही मानों में बराबर, यानी ये इसको अनबायस होके उनको देखें, लिखें, उसके बाद जज करें कि भाई ये प्रॉपर्टी कैसी है, ताकि आप फैसला कर सकें। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।